अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं। सलामत रहें, खुश रहें, इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहें और इसी तरह अल्लाह पाक की ज़ात आप पर अपनी रहमतें बरसाता रहे। बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और जिन दोस्तों ने बेल आइकन को प्रेस किया है वो अपना नोटिफिकेशन मोबाइल की सेटिंग में जाकर ज़रूर देखें और अपनी राय का इजहार भी ज़रूर किया करें। ऐन उस मौके पर जब पाकिस्तान दुनिया को सरप्राइज़ दे रहा है, अमन दे रहा है, आलमी जंग रकवाने के लिए अहम किरदार अदा कर रहा है और मुआशी तौर पर भी ठीक जा रहा है और मज़ीद बेहतरी की तरफ बढ़ रहा है, खित्ते में इसराइल के अज़ाम को नाकाम बना रहा है। इसी दौरान इमरान खान की सबसे पहली ज़ौजा मोहतरमा जो हैं वो एक्टिव हो गई हैं। कल इमरान खान साहब की सबसे पहली ज़ौजा मोहतरमा ने फील्ड मार्शल के खिलाफ बाकायदा लंबी चौड़ी एक ट्वीट की है और बरतानिया की हुकूमत को कहा है कि इमरान खान हमारा असासा है, उसको रेस्क्यू करने के लिए आप कुछ करें। यह भी कहने की कोशिश की कि फील्ड मार्शल के खिलाफ एक्शन लें, अंदाजा करें कि ये लोग किस हद तक जा सकते हैं। ये सब कुछ उस वक्त हो रहा है जब फील्ड मार्शल जो हैं वो ईरान में मौजूद हैं, इसराइल के अज़ाम को नकारा बना रहे हैं। और इसके बाद इमरान खान के बेटों ने मीडिया पर इंटरव्यू दिया है कि रियासत रियासत पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने जहर उगलना शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ ईरान ने फील्ड मार्शल आसम मुनीर का दौरा इंतहाई मुस्बत करार दिया है और ईरान के सदर मसूद पशकजियान के दफ्तर से जारी बयान में कहा गया है कि फील्ड मार्शल आसम मुनीर के दौरे में अहम सफारती कामयाबी हासिल हुई है और फील्ड मार्शल के दौरे के नतायज जल्द सामने आना शुरू हो जाएंगे। ईरान के वजीर दाखिला सिकंदर मोमनी का भी कहना है कि आला ईरानी अहदेदारों से पाकिस्तानी हकाम की मुलाकातें नहायत खुशगवार माहौल में होगी। अब ज़रा ये बताएं कि एक तरफ पाकिस्तान जो वो इन तमाम हालात में, अच्छा ये जो बेहतरी है, आप मूडीज़ को देख लें। मूडीज़ में क्या आया है, मूडीज़ ने क्या कहा है, जो आपकी जो दर्जाबंदी है वो बेहतर की तरफ की है, ऊपर की है। उसकी दर्जाबंदी में मतलब आपको ज़रा और थोड़ा-सा ऊपर लेके गया है। उसकी वजूहात क्या बनाए हैं कि पाकिस्तान की जो अमन के हालात हैं, पाकिस्तान में जो अमन-ओ-अमान के हालात हैं वो बहुत बेहतर है। अच्छा जी। फिर आपके जो रिज़र्व हैं उसमें इज़ाफ़ा हुआ है। फिर आपका जो रुपया है वो डॉलर के मुकाबले में तगड़ा हुआ है। वो मतलब कि पिछले आप देख लें 2 साल में जहाँ पर था वहीं का वहीं खड़ा है। अगर ऊपर नहीं गया तो वो नीचे भी नहीं गया। और ये बहुत बड़ी बात होती है क्योंकि यहाँ पे तो ₹500 तक लाने की कोशिश कर रहे थे कि शायद ₹500 आ जाएगा। तो अब इन हालात में अगर पहली ज़ौजा मोहतरमा जो हैं वो दोबारा एक्टिव हो गई हैं और वो ताकतें जो पाकिस्तान को हमेशा मतलब आगे जाते हुए नहीं देखना चाहती, उनको तो ज़ाहिर है तकलीफ होती होगी और उस तकलीफ का अंदाज़ा मेरे ख्याल में अब हमें आहिस्ता-आहिस्ता होना शुरू हो रहा है। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि इमरान खान से मुतल्लिक अदालत के फैसले पर अमल हुआ, लिहाज़ा 16 सितंबर को अदालत जो फैसला करेगी इस पर हम लोग अमल करेंगे। सेनेट इजलास के इज़हार ख्याल करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट समेत अदालतें भी आइन के ताबे हैं और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद पर पीटीआई के सेनेटर अली जफर ने अपना मौकफ अपनाया। अली जफर को भी अदालत नहीं बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई को शफा अस्पताल लाया गया मगर वहाँ सिक्योरिटी के मामला थे, अमनो मान की सूरत हाल पैदा हो सकती थी। आखिरी लम्हे में प्रोग्राम तब्दील करके इनको सरकारी अस्पताल में ले जाया गया। यहाँ पर वाज़ह करता चलूँ कि 16 सितंबर को हुकूमत ने इमरान खान की दरख्वास्त समाअत के दौरान मुकर्रर की है। अब इमरान खान की जो समाअत है वो 16 सितंबर को, लम्बा टाइम पाकिस्तान तहरीक। अब अंदाजा करें कि 16 सितंबर को अदालत ने क्यों कर दी है। खान साहब की तबीयत अगर इतनी खराब है तो कल दोबारा खान साहब को ऑर्डर कर देते, कह देते कि जी खान साहब को कल ही लेके आए और वो जहां हमने कहा था वहीं लेके आए। तो अदालत ने जो किया था वो ठीक किया और अदालत के बाद जो हुकूमत ने किया वो भी ठीक किया। लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो कहते ने ना कि सस ने दूजा बंदा किया तो बंदा करके बुरा किया तो करके छड़िया होर भी बुरा किया। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सलाह ही नहीं हैगी। अदालतों को भी पता है हुकूमत क्या कर रही है और वो साबिक वजीर आजम जो है हुकूमत की जिम्मेदारी है। वो उस पर कोई कंप्रोमाइज ना पहले कर रहे थे ना आने वाले वक्तों में कंप्रोमाइज करेंगे। लेकिन यहाँ पे तहरीक इंसाफ जो है वो इमरान खान की बीमारी, अच्छा इमरान खान बीमार भी नहीं है। अब देखें ना कि मुझे जरा एक बात बताएं, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी बयानिया क्या बना रही है, बयानिया ये बना रही है कि इमरान खान की बहन ने कहा इमरान ज़हनी तौर पे इमरान जो है वो जिस्मानी तौर पे फिट है। जिस्मानी तौर पे इमरान खान फिट है क्योंकि ज़ाहिर है इमरान खान साहब की बहन ने कहा जब मैं इमरान खान से मिली वो बिल्कुल ठीक-ठाक है, फर्स्ट क्लास है। जफ्फी पा के मिलिया है, प्यार कीता है, मुहब्बत कीती है, दस्सिया उन्होंने मेरे नाल सारी गलबात कीती है। जदों क्या है हस्पताल जान दी वारी उन्होंने कहा हस्पताल अच्छा कैसे लेके जा रहे हैं अस्पताल? एक बंदा बीमार ही नहीं है, उसको आप अस्पताल ले जाने की बात करेंगे वो तो एकदम परेशान तो होगा। अब ये तमाम चीज़ें जो सामने आ रही थी वो कह रहे हैं कि इमरान खान जिस्मानी तौर पर तो फिट है,
ज़हनी तौर पर फिट नहीं है। और भाई मुझे एक बात बताओ, अगर खान साहब जिस्मानी तौर पे फिट हैं और ज़हनी तौर पर फिट नहीं है, तो फिर आप उनको अल-शफ़ा ले जाएँ या फिर जहाँ वो प्राइवेट शौकत खानम ले जाएँ, उससे क्या फ़ायदा होगा? इमरान खान अगर ज़हनी तौर पर फिट नहीं है, जिस्मानी तौर पर फिट है, तो मेरे ख़्याल में उसको पागल खाने लेके जाएँ। क्योंकि मेरे ख़्याल में जो बीमारियाँ आप बता रहे हैं, वो जो फिज़िकली ठीक करने वाले डॉक्टर हैं, उनका तो काम ही नहीं है वहाँ पे। ना उनकी कोई आँख का प्रॉब्लम है, ना उनकी हार्ट बीट का कोई प्रॉब्लम है, ना उनके ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, ना उनको किसी किस्म की और बीमारी है। और शफ़ा ले जाकर आप क्या करेंगे? क्योंकि वो ज़हनी तौर पर डिस्टर्ब है, वो दिमागी तौर पर ठीक नहीं है, तो बेहतर है कि उनको मेंटल हॉस्पिटल ले आएँ। लाहौर ही ले आएँ, मेरे ख़्याल में ये दरख़्वास्त देनी चाहिए। ये मैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो अभी कैंपेन चल रही है कि खान साहब जिस्मानी तौर पर तो फिट हैं, उनकी बहन ने कहा जिस्मानी तौर पर फिट हैं, ज़हनी तौर पर ठीक नहीं है। जो ज़हनी तौर पर ठीक नहीं हो, तो वो कहाँ लेके जाते हैं? ये फैसला आप खुद कर लीजिएगा। पाकिस्तान की वजह से चीन की दिफाई मार्केट ऊपर जा रही है। J-10C को पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ कामयाब इस्तेमाल किया, जहाज गिराए, बांग्लादेश भी वो खरीदने जा रहा है। बांग्लादेश J-10CE लड़ाका तैयारों और अटैक हेलीकॉप्टर्स की मुमकिन खरीदारी के हवाले से चीन के साथ बाज़ाब्ता तौर पर मुज़ाकरात के करीब पहुंच गया है। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक एक हुकूमती पैनल इस माहदे का मसवदा तैयार कर रहा है। बांग्लादेशी वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए इत्तलात और नशरियात ज़ाहिद उल रहमान ने इस पेशरफ्त का ऐलान किया है और खबर रसां एजेंसी के मुताबिक ये मुजवज़ा खरीदारी हालिया बरसों में बांग्लादेश की सबसे बड़ी दफ़ाई खरीदारियों में से एक होगी, जिससे चीन के साथ फ़ौजी तल्कात मज़ीद मजबूत होंगे। और वाज़ेह रहे कि चीन पहले ही बांग्लादेश को हथियार फराहम करने वाला सबसे बड़ा मुल्क बन चुका है। ख्याल रहे चीनी साख्ता लड़ाका तैयारे J-10C ने आलमी सतह पर इस वक्त तवज्जो हासिल कर ली है, जबकि गुज़श्ता साल मार्का हक के दौरान पाकिस्तान ने ही इन्हीं तैयारों के ज़रिए कई भारतीय तैयारे मार गिराए थे, जिनमें दुनिया का जदीद तरीन राफेल तैयारा शामिल है। और उस राफेल तैयारे को गिराने के बाद उस राफेल तैयारे की हिंदुस्तान की जो पायलट थे या हिंदुस्तान का जो भी आपने कहना है दफाई हिकमत अमली थी, उसके बाद उन्होंने राफेल तैयारा जो है उसको भी ले देकर बैठ गया। क्योंकि ये पहली दफा हुआ है कि दुनिया ने किसी राफेल तैयारे को मार गिराया है, और वो है पाकिस्तानी बहादुर पायलट, जिन्होंने ईरान और पाकिस्तान के मुश्तरका तैयारों के साथ मिलकर ये कारनामा सर अंजाम दिया है। तो एक तरफ तो वो जिसे कहते हैं कि जो चाइनीज तैयारे हैं, जो पाकिस्तानियों ने उड़ाए और पाकिस्तानियों ने साथ मिलकर बनाए, उनकी मार्केट बन रही है। और दूसरी तरफ फ्रांस के राफेल तैयारे जो हैं, उनको मोदी और उसकी जो नालायक फौज है, उसने उनका बेड़ा गर्क कराया है। जाहिद रहमान ने कहा है कि बांग्लादेश ने अपने पड़ोस में होने वाले तनाज़े के दौरान चीनी तैयारों की शानदार कारकर्दगी का बतौर जायजा लिया है। और मकामी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेशी अपनी फ़ज़ाइया को जदीद खतूत पर इस्तवार करने के ख्वाह हैं, और वो तकरीबन J-10CE2 तैयारे खरीदने पर गौर कर रहे हैं। अब क्यों गौर कर रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि ये तैयारे जो हैं, ये जिस किस्म की तबाही उड़ा सकते हैं, जिस किस्म का आगे लेके चल सकते हैं, वो आपको भी पता है और वो तैयारी कर भी रहे हैं। देखिए जी, इस वक्त फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मोडीज़ ने जो अपनी जो पाकिस्तान की जो दर्जाबंदी है, वो बेहतर की है। वजूहात उसकी ये है कि पाकिस्तानी रुपया तगड़ा है, स्ट्रॉन्ग है। मुल्क में अमन-ओ-अमान की जो सूरत-ए-हाल है, वो पहले से बहुत ज़्यादा कंट्रोल है, और पाकिस्तान के जो रिज़र्व हैं, वो एक एक जिसे कहते हैं ना कि एक तगड़ी हैसियत में है, और उसमें इज़ाफ़ा हुआ है। और सबसे बड़ी बात, जो IMF है, उसके साथ जो आपके तल्कात हैं, उसके साथ जो आप चीज़ें हैं, वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। कि जो IMF प्रोग्राम है, उस पे जो आप अमल दरामद कर रहे हैं, जो आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है, जो आपने लेन-देन के मामला तय किए हुए हैं, उसमें आप बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। देखिए ना, इमरान खान साहब दौर में क्या हुआ था कि आपने उनकी किस्तें देने से इनकार कर दिया, खड़े-खड़े जलसे में पेट्रोल सस्ता कर दिया और बहुत सारे दूसरे ब्लंडर मारे। उसकी वजह क्या हुई कि आपके जो तलकात है वो खराब हुए, और वहाँ पे आपका पंजाबी के अंदर व्यवहार खराब होया। तो दोबारा उन तक जाने के लिए, दोबारा उनसे पैसे लेने के लिए आपको वो सब कुछ करना पड़ा, जिसकी हमें कभी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। याद आएगा आपको लोगों को इंशाअल्लाह ताला बार-बार नवाज़ शरीफ का वो दौर 2016-17 में, जब नवाज़ शरीफ ने हमेशा के लिए IMF को गुड बाय कह दिया था। अभी भी शहबाज शरीफ साहब, अगर ये ईरान और अमेरिका की जंग ना होती तो अल्हम्दुलिल्लाह अब भी हम बहुत बेहतर जा रहे थे। लेकिन इसके बावजूद मेरे ख्याल में अभी हमें तक ये यकीन आ जाना चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह हम बेहतर हैं। पंजाब के हवाले से दूसरे सूबे हैं जो उनके हमेशा बड़े तहफ़्ज़ात होते हैं। मैं हैरान परेशान होता हूँ कि ये कैसे हो सकता है? 14 करोड़ वाला सूबा 26 करोड़ आबादी में से जो है वो उसके बारे में तहफ़्ज़ात। बड़े भाई का किरदार है।
पंजाब ने हमेशा किया। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात बताऊँ जो जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता। मैं जब अक्सर हमारे जो दोस्त हैं ना जो सड़कें बनाने वाले दोस्त हैं, जब उनसे आजकल बात करते हैं ना कि यार साढ़े पिंड वाली सड़क बना दो, तो वो आगे से एक्सक्यूज़ भला क्या पेश करते हैं कि क्या मसाइल है इस वक़्त पंजाब में। पंजाब में जो इस वक़्त मसाइल है ना तरक्याती जो आपके बजट था ना 600 से 800 अरब जो है ना, वो आपका जो है वो पंजाब ने मरकज़ को दिया है। क्योंकि मरकज़ की हालत पतली है और जो पेट्रोल की कीमतें हैं, ये जो सुबह-शाम बैठकर टीवी पर शोर कर रहे होते हैं और लोगों को गलत बयानी कर रहे होते हैं कि इतनी लेवी ले ली, इतना पेट्रोल सस्ता किया। ये जो 800 अरब पंजाब के लोगों का है, जो पंजाब के हिस्से का है, जो पंजाब का तरक्याती बजट है, वो मरकज़ को देने से पंजाब के कितने तरक्याती काम जो हैं वो रुके हुए हैं। या इस साल कितनी सड़कें, या इस साल कितने हॉस्पिटल, या इस साल कितने स्कूल, या इस साल कितनी यूनिवर्सिटी, कितने सेहत के मराकज़ जो है डिस्टर्ब होंगी, क्योंकि 600-800 अरब रुपया जो है हमने मरकज़ में दिया है, ताकि उसमें से तेल सस्ता हो तो बलूचिस्तान के लोग भी सस्ता तेल एन्जॉय कर सकें, केपीके के भी कर सकें, कश्मीर के भी कर सकें, जीबी के भी कर सकें और सिंध के भी कर सकें। कुर्बानी किसने दी है? बड़े भाई पंजाब ने। तो पंजाब के बारे में बात करने से पहले ज़रा सोच लिया करें। मरियम नवाज़ का आज चीन में दूसरा दिन है, अहम दिन है, अहम मुलाकातें हैं, कुछ सरकारी इजलास हैं। मरियम नवाज़ का फोकस है कि चीन जो कुछ पंजाब में ला सकता है चीन से वो लाया जा सके, और वो पंजाब का हक है, पंजाब डिजर्व करता है, क्योंकि पंजाब के लोग जो हैं अब उनको भी आदत पड़ गई है कि मरियम नवाज जो है अपने सूबे के लिए दुनिया भर में जाकर तरक्की की राहें खोलने के लिए अहम किरदार अदा करती हैं। अपनी टीम साथ लेकर गए हैं, सीनियर मिनिस्टर साहब हैं, वज़ीर तलीम राणा सिकंदर साहब हैं, वज़ीर ज़राअत भी साथ हैं। हमने अली डार की तस्वीर देखी, वो भी साथ हैं। अब ज़ाहिर है अली डार जो है वो एक बड़ी अहम मिनिस्ट्री लेके चल रहे हैं एआई की, उसके बगैर तो दुनिया अब चल नहीं सकती। तो अली डार जो इनकलाब लाना चाहते हैं पंजाब में, एआई के ज़रिए जो लाखों नौजवानों को नई नौकरियाँ मिलेंगी, बहुत सारा आपका पेपर वर्क लेस होगा और आप दुनिया के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। इस खित्ते में, एशिया में बहुत सारी चीजें पहली दफा होंगी जो अली डार की मिनिस्ट्री में होंगी। तो मरियम नवाज एक रोल मॉडल है, जिस तरह काम कर रही है वो अपना एक मिनट जाया नहीं करती, कोशिश करती है कि पंजाब की आवाम के लिए कुछ ना कुछ हासिल करे। मैं आपको बताऊं कि मरियम नवाज जहाज में बैठने से पहले भी लाहौर में मीटिंग कर रही थी, लाहौर में जहाज में बैठने से भी पहले मीटिंग कर रही थी। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, अल्लाह पाक उनको सलामत रखे, खुश रखे। इस तरह मरियम नवाज पंजाब की खिदमत करते रहे, हमारा पंजाब इसी तरह बसता रहे, इसी तरह खुशहाल रहे, और अल्लाह पाक पंजाब को इतना हिम्मत और हौसला दे कि वो बाकी सूबों के लिए और बाकी मुल्क के लिए भी लोगों को, आने वाले लोगों को अपने अंदर समा सके, चाहे वो तालीम हासिल करने आए, चाहे वो एजुकेशन के लिए आए, चाहे वो ज़राअत के लिए आए, चाहे वो ट्रेड के लिए आए, तजारत के लिए आए। इतना बड़ा दिल है पंजाब वालों का कि वो अपने आप में अपने अंदर उनको समा लेते हैं। सलामत रहें, खुश रहें, कमेंट ज़रूर करें, अल्लाह पाक आपको हिफ्ज़ व अमान दे। बल्कि मुझे ज़रा बताएं कि इमरान खान की बहनें इमरान खान की कितनी दुश्मन है। जब उनकी ज़ुबान थोड़ी-सी बंद होने से आसानियाँ पैदा इमरान खान के लिए हो सकती हैं, तो वो ऐसा क्यों नहीं करती? सलामत रहें, खुश रहें, इस तरह हँसते मुस्कुराते रहें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीलो को व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर करें, राय का इज़हार करना मत भूलें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।